नमस्कार। भारतीय राजनीति एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां विरोध और हिंसा के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। रायबरेली में आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले ने यह स्पष्ट कर दिया कि असहमति जताने के नाम पर अब सीधे शारीरिक हमले की संस्कृति विकसित हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस पर ना राजनीतिक दलों की कोई सामूहिक प्रतिक्रिया सामने आती है और ना कोई स्पष्ट विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे, माला पहनाने के दौरान भीड़ में शामिल दो युवकों ने अचानक हमला कर दिया। एक युवक ने पीछे से आकर उनके सिर पर तमाचा जड़ा और यह हमला हल्का हो सकता है, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं। यह हमला उस लोकतांत्रिक अनुशासन पर था जिसमें विरोध को संवाद और बहस के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, ना कि थप्पड़ों और हमलों से। यह कोई अकेली घटना नहीं है। कुछ ही समय पहले करणी सेना ने एक समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर धावा बोला था। पूरे परिवार को डराने की कोशिश की गई। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के घर में घुसकर हमला करना किसी राजनीतिक मतभेद का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को चुनौती देने का कृत्य था। और क्या हुआ इसके बाद आपको पता ही है। पूरे देश में राजनीतिक नेतृत्व ने शर्मनाक चुप्पी साध ली। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई विरोध प्रदर्शन और ना कोई सर्वदलीय निंदा प्रस्ताव। तो सवाल यह उठता है कि क्या अब विरोध का मतलब हिंसा है? क्या अब विचारधारा का टकराव थप्पड़ों और धमकियों से खुले सुलझेगा? क्या यह वही लोकतंत्र है जिसमें विरोधी स्वर को कुचलने की खुली छूट दी जा रही है? आज स्वामी प्रसाद मौर्य निशाने पर है, कल कोई और होगा। और यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति या दल की बात नहीं, यह पूरे लोकतांत्रिक ताने बाने पर हमला है। अगर आज इस प्रवृत्ति को राजनीतिक संरक्षण मिला तो आने वाले समय में संसद और विधानसभाएं नहीं, सड़कों पर खून लथपथ विरोध होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, जब सत्ता से असहमति जताने पर करणी सेना जैसे संगठन सांसदों और नेताओं के घरों में घुसकर हमले हो सकते हैं, तो क्या यह सरकार की मुक्त सहमति के बिना संभव है? क्या यह नहीं दर्शाता कि हिंसक संगठनों को एक किस्म की नाजायज वैधानिकता मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही है तो फिर सरकारें इन्हें रोकने में नाकाम क्यों हैं? इस समय जरूरत सिर्फ हमलों की निंदा करने की नहीं, बल्कि एक साफ और ठोस राजनीतिक लाइन खींचने की है कि विरोध का मतलब हिंसा तो कतई नहीं है। अगर आज सभी राजनीतिक दल इस नए तरह के हिंसक विरोध के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो ये चुप्पी कल पूरे लोकतंत्र के अस्तित्व पर भारी पड़ सकती है। विरोध आपका अधिकार है, लेकिन अगर वो तमाचे, लाठी, पेट्रोल बम और गोलियों में बदल जाए तो ये अधिकार नहीं, अपराध है। और जो चुप हैं वे बराबर के दोषी हैं, क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य, कल आप हो सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन का कोई भी डोज लगवाया है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।